बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जब उनको प्री डायबिटीज़ हो चुका होता है। तो प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि जब वो HbA1c 5.7 या उसके ऊपर चला गया होता है। एक्चुअली ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्री डायबिटीज़ हो गया है तो आपको याद रखना है कि ये प्रॉब्लम 1-2 दिन की नहीं है, 1-2 महीने की भी नहीं है, 1-2 साल की भी नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। तभी जाके आप प्री डायबिटीज़ में पहुंचे हैं, तो इसको रिवर्सल इतना आसान नहीं होगा। इससे भी पहले यानी कि HbA1c को यूज करके जो हम प्री डायबिटीज का डायग्नोसिस करते हैं, इससे भी पहले हम प्रॉब्लम को कब पकड़ सकते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट कराने चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो पहला टेस्ट है इसका, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन, CRP। सेकेंड है यूरिक एसिड, और एक टेस्ट होता है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग शुगर नहीं बोल रहा हूं, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। फास्टिंग इंसुलिन लेवल बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, तो पेशेंट तो जाहिर सी बात है नहीं करवाते ज्यादातर, और करवा भी लेते हैं तो उनको नॉर्मल लेवल नहीं मालूम। वो बड़े खुश हो जाते हैं 2 से 25 देख के, और उनका 15 होता है तो दे आर वेरी हैप्पी। मैं बहुत से यंग बच्चे भी देखता हूं जो दुबले पतले होते हैं, NCC के लिए जा रहे होते हैं, आर्मी NDA के लिए जा रहे होते हैं, उनका कितना होता है? 4। ठीक है, तो उनका फास्टिंग इंसुलिन 2, 3, 4 होता है। तो ऑप्टिमल मेरे एक्सपीरियंस में, अगर आप फिट है मेटाबॉलिकली, तो आपका 5 या 5.2 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पकड़ लेते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन ऊंचा जा रहा है, या हम प्री डायबिटीज पकड़ लेते हैं, या फिर हम कई बार ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो देखते हैं। अगर हाई ट्राइग्लिसराइड है तो इसका मतलब है आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं और आगे चल के डायबिटीज के शिकार होंगे। तो हम एक बार ये डायग्नोज कर लेते हैं तो इसको रिवर्स कैसे करना है? बेसिकली आपको एक्टिविटी बढ़ानी है, वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। मसल्स आपको इंप्रूव करने हैं, जितने ज्यादा आपके मसल्स होंगे उतना स्पॉन्ज की तरह ये शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे और मेटाबोलाइज करेंगे, है ना। शुगर का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नहीं रहेगा। शुगर का हार्मफुल इफेक्ट तो तब होगा ना जब पूरे ब्लड में शुगर फालतू में घूम रहा है। जब मसल अगर ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो सोक कर लेंगे। और स्लीप, 8 घंटे स्लीप इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। इमीडिएटली शायद ना आंसर कर पाऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली आंसर। ऑल द बेस्ट।